वहाँ तो मोदी चाहते हैं, मगर यहाँ जो हमारे सांसद है उसके खिलाफ है। यहाँ सांसद ने हमारे 10 साल दिए, हमने 10 साल दिए। 10 साल में हमारे यहाँ सांसद ने कोई काम नहीं किया और उन्होंने जातिवाद फैलाया, दो समाज को लड़ाया आपस में, पूरे समाजों को लड़ाया, पूरे साचौर में जितने भी है, जो भी समाज है, बड़ी समाज है, उस समाज को अगर देखिए, मैं आप ही से नहीं और भी लोगों से बात की तो मुझे ये समझ में आ गया कि देवजी पटेल को लेकर खूब नाराजगी है। थोड़ी मोड़ी नाराजगी नहीं है, अच्छी नाराजगी है। लेकिन अगर 5 साल बाद आपको मौका मिला है बदलने का और फिर 5 साल लग जाएंगे बदलने में, तो आपको नहीं लगता है कि कुछ अलग भी सोचना चाहिए पब्लिक को? अलग सोचा है पब्लिक ने। अब की बार जो कांग्रेस से प्रत्याशी है वो थोड़े यंग है और युवा है, बढ़िया है, और उनको भी मौका देना चाहिए। और देवजी पटेल ने जातिवाद यहाँ फैला चुके हैं वो लोग। और अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने जालोर के रहने वाले आदमी को टिकट दिया? हाँ, दिया, क्योंकि सामाजिकरण करके देख सकते, देवासी समाज भी बहुत काफ़ी है। पहले चौधरी समाज के हिसाब से बीजेपी ने दिया, वो भी काफ़ी है, तो यहाँ पे देवासी समाज भी काफ़ी वोटर हैं यहाँ पे। और रतन देवासी यहाँ पे काफ़ी वो भी एक्टिव एमएलए हैं, पहले भी रह चुके हैं काफ़ी टाइम में, और उनका काम भी बहुत अच्छा है और ईमानदारी सभी के हैं। तो अच्छा, यहाँ के बारे में जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे बहुत सारी जानकारियाँ मिली, यहाँ तक कि बूटा सिंह ने यहाँ से चुनाव जीता और 4 बार सांसद रहे हैं। लक्ष्मण बंगारू हालांकि चुनाव नहीं जीते, लेकिन उनकी पत्नी चुनाव जीत गई यहाँ पे। लेकिन इतने बड़े बड़े लीडर यहाँ से निकले, तो आपको लगता है कि उस हिसाब से काम हुआ? काम तो हुआ नहीं, पहले इतना जातिवाद नहीं था। और दूसरी बात, पब्लिक अभी थोड़ी जागरूक हो गई है कि लोकल एमएलए को, कोई भी लोकल सांसद को चाहती है। तो यहाँ पे लोग अभी चाहते हैं कि हमारा कोई बंदा लोकल हो, बाहर का आके वो आता नहीं है, फिर एक बार जीत के चला जाए नहीं। ये थोड़ी है, थोड़ा मुद्दा है हमारा कि बाहर का बंदा आया और वो जीत के चला गया फिर। अच्छा, चूंकि आप बहुत खुल के बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में सवाल ये भी है कि यहाँ पे लोग मोदी के नाम से शुरू होते हैं, मोदी के नाम पे खत्म हो जाते हैं। तो आपको लगता नहीं कि विकास अगर नहीं हो तो वोटर्स ही जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के लिए? क्योंकि खुल के बात तो कम से कम करनी होगी वोटर्स को। करनी चाहिए। मोदी जी मानता हो कि मोदी जी काफ़ी वो है अपने ऊपर, देश के लिए मोदी जी है, मगर देश के लिए मोदी मगर अपने यहाँ लोकल विकास भी तो होना चाहिए। लोकल विकास नहीं। सवाल ये भी उठता है कि गुजरात से बिल्कुल करीब है, ये एकदम सटा हुआ, और गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है। जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो सबसे ज़्यादा ये चर्चा हुई कि इनका गुजरात मॉडल जाके देखिए। तो वो गुजरात मॉडल यहाँ दिखता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमारे समथिंग 8-9 किलोमीटर ही है, दूर है गुजरात है। मोदी जी आए, हमारे यहाँ बाढ़ आई तो मोदी जी 8 किलोमीटर जाके 500 करोड़ रुपया दे के चले गए। मगर राजस्थान में हमारे यहाँ साचो, जहाँ आप खड़े, ये दुकान में इतनी सारे पानी था, मगर यहाँ पे इनको पानी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि हमारे राजस्थान है, ये वो गुजरात है। यहाँ का जो एमपी, हमारे एमपी जो अभी बीजेपी का था, उसने बिल्कुल यहाँ पे बताया नहीं कि यहाँ मोदी जी को भी बताया नहीं कि यहाँ बाढ़ आई हुई है। हमारा एमपी कमजोर था, इसलिए हमें भी यहाँ कुछ मिला नहीं है। बंदे के नुकसान हुए, दुकानों के करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, फिर भी हमें, यानी यहाँ स्थिति अभी भी यही है कि रोजगार के लिए कोई ऑप्शन नहीं। अगर आपको काम धंधा करना है तो आपको जालोर से बाहर निकलना होगा। ऑफ कोर्स हमें ज़्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र, समथिंग साउथ में जाना पड़ता है। यहाँ पे लोकल ठीक है, हमारे नर्मदा नहर आई है तो उसके हिसाब से थोड़ा है, बाकी साचौर में इतना कुछ है नहीं। हमारे एमपी बिल्कुल हमारे कोई काम का नहीं है। भैया आप बताइए कि